फैसल टाउन फेज 2 के अंदर टैक्स जो कि किस्तों के ऊपर 1 अगस्त से लगा चुके हैं, ये वन टाइम आपने पे करना है। अच्छा, इसमें वन टाइम का माइंड में रखिएगा, वन टाइम इंस्टॉलमेंट के साथ आपको टैक्स ले लिया, दोबारा वो टैक्स नहीं लेंगे। अगर वो दोबारा डिमांड करते हैं तो वो रॉन्ग होगा। जब सोसाइटी आपको एनडीसी लेटर इशू करेगी, पोजेशन लेटर इशू करेगी कि भी आप अपना घर बना सकते हैं अगर आपने बनाना है, तो पूरे पैसे कंप्लीट होने के बाद टोटल प्राइस, यानी कि जब कोई ट्रांसफर फैसल टाउन फेज 2 के अंदर टैक्स जो कि किस्तों के ऊपर 1 अगस्त से लगा है, जिसे एडवांस टैक्स कहते हैं, उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी। तो कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि क्या ये टैक्स सिर्फ किस्तों के ऊपर लगा है, क्या प्लॉट के ऊपर, प्लॉट जब आप खरीदते हैं या बेचते हैं उसके ऊपर भी ये वाला टैक्स लगा है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसकी तफसील। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एडवांस टैक्स है ये इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लस प्लॉट की सेल और परचेज दोनों के ऊपर लगा है। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपने किस तरह से टैक्स देना है, जो मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है उसके वाले से बता देता हूं। इस प्लॉट की टोटल वैल्यू जो है, लेट्स को 27,90,000 है, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.25% के साथ। उसकी जो टोटल वैल्यू होगी उस वैल्यू को आपकी हर किस्त के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि जितनी आपकी किस्त बनती है प्लस आपका जो एक किस्त के ऊपर डिवाइड करके, यानी कि आपकी अगर 48 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 48 इंस्टॉलमेंट्स को 48 को जो टोटल प्राइस आएगी पीआरए नहीं, एडवांस टैक्स की, उसको टोटल प्राइस को 48 पे तकसीम किया जाएगा। जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट ऐड हो जाएगी आपकी किस्त के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें एक चीज माइंड में रखिएगा, एक दफा सोसाइटी ने जब आपकी इन इंस्टॉलमेंट के साथ आपको टैक्स ले लिया, दोबारा वो टैक्स नहीं लेंगे। अगर वो दोबारा डिमांड करते हैं तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं। ये वन टाइम आपने पे करना है। अच्छा, इसमें वन टाइम का माइंड में रखिएगा, वन टाइम एक बंदे ने पे करना है। ये नहीं है कि वन टाइम प्लॉट का ये एडवांस टैक्स होता है। जैसे ही आपने प्लॉट बेचा, आपने तो अपना पे कर दिया, जिस बंदे ने खरीदना है उसने अपना पे करना है 1.25 एडवांस टैक्स। अगला बंदा खरीदेगा तो उसने अपना पे करना है। अब चूंकि किस्तें चल रही हैं तो ये किस्तों में जा रहा है। जब वो पूरे पैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरे पैसे कंप्लीट होने के बाद टोटल प्राइस, यानी कि जब कोई ट्रांसफर करवाएगा तो वो टोटल प्राइस का 1.25% एट द स्पॉट ऑफ ट्रांसफर ये जमा करवाएगा। अगला सवाल, जिन लोगों ने कैश के ऊपर प्लॉट खरीदे हैं, क्या ये टैक्स उनके ऊपर है? जी बिल्कुल है। अभी आपने प्लॉट जो है वो रखा हुआ है अपने पास, सोसाइटी के पास आप जा ही नहीं रहे, क्योंकि आपने तो कैश पर खरीदा हुआ है, अलॉटमेंट लेटर आपके पास है। जिस टाइम आप प्लॉट को बेचेंगे, जिस टाइम भी आप बेचेंगे तो पहले आप ये एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे। ठीक है ना? एडवांस टैक्स आप जमा करवाएंगे क्योंकि आपने अलॉटमेंट लेटर रिसीव कर लिया था और ये वाला टैक्स जो है वो बाद में लगा है। तो जिस वक्त आप बेचने जाएंगे, आप अपने पिछले जो ड्यूज हैं वो आप कंप्लीट और क्लियर करेंगे, उसके बाद आप इस प्लॉट को बेचेंगे। जो बंदा खरीद रहा होगा वो भी पे करेगा, फिर एडवांस टैक्स वो अपना पे करेगा। तो जिन्होंने ऑल ड्यूज क्लियर लिया है उनके ऊपर भी ये टैक्स लगना है। अगली बात, अगर कोई बंदा प्लॉट बेचता ही नहीं है, अपने पास रखता है, तो उसका क्या, उससे सोसाइटी किस तरह से एडवांस टैक्स लेकर एफबीआर को देगी? ये तीसरा सिनेरियो है। इस तीसरे सिनेरियो के अंदर सीन ये है कि जब सोसाइटी आपको एनडीसी लेटर इशू करेगी, पोजेशन लेटर इशू करेगी कि भी आप अपना घर बना सकते हैं अगर आपने बनाना है, तो एनडीसी लेटर इशू करने से पहले आपसे ये पीआरए फिर मैं कह देता हूं, एडवांस टैक्स लेगी। 236K का ये जो टैक्स है वो उस टाइम लेगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि किसी सूरत में भी एडवांस टैक्स से माफी नहीं है। लेकिन इसमें खुशाइन बात क्या है, फायदा यह है कि सोसाइटी डॉक्यूमेंटेड हो रही है, एफबीआर के साथ रेगुलराइज हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन में आ रही है, कानूनी शक्ल अख्तियार कर रही है। तो इससे ये फायदा होगा कि जो एनओसी है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में एनओसी का प्रोसेस का ये हिस्सा होगा कि आप टैक्स की चीजें भी साथ साथ एफबीआर की जमा करवाएं, टैक्स लेकर लोगों को जमा करवाएं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो एक आपके पास प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा कि हम साथ में जितने प्लॉट्स हम बेच रहे हैं, किस्तें ले रहे हैं, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स की मद में पैसे दे रहे हैं। तो चूंकि एक डॉक्यूमेंट होगा उनके पास, तो एनओसी के प्रोसेस के अंदर वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। प्लॉट कोई भी आप खरीदना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास रब्ता करने के लिए है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने लिए बेस्ट डील ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।